उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, उन्होंने अपना तन मन धन से उनको जिताने का काम किया। और दलित समाज के लोग को, जैसा मैंने पहले भी कहा है, वो तो बहन मायावती जी के साथ में उनके पीछे एक चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। उन्होंने जहां पर भी हाथी देखा उन्होंने अपना वोट डालने का काम किया। तो इस भाईचारे का नतीजा ये निकला कि उसके बाद 45 सीटों पर ब्राह्मण समाज के लोग जीते। जहां 3 थे खाली, वहां 45 में जीतने का काम किया। और जो हमारे दलित समाज के भाई बहन थे 16 सीटों पर जीते थे पहले 2002 में। लेकिन जब ब्राह्मण समाज उनके साथ में जुड़ गया और भाईचारा बना दिया तो 16 से बढ़कर के 62 सीटों पर पहुंचने का काम किया। वो लोग 62 सीटों पे जीते और इस तरह से मिला करके हम लोगों ने फिर पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई। लेकिन जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तो बहन मायावती जी ने भी अपने हाथ नहीं खींचे। उन्होंने ब्राह्मण समाज का जो वादा उस दिन किया था कि अगर आप हमारे साथ में हैं तो हम आपका मान सम्मान स्वाभिमान सब लौटाने की जिम्मेदारी लेते हैं। तो उन्होंने उसको पूरा करने का भी काम किया। जहां उन्होंने सर्व विकास किया, हर तरफ विकास करने का काम किया, पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की दौड़ लग गई थी। उन्होंने 29,500 जो ग्राम सभाएं थी, डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम सभाएं थी, उनका समग्र विकास किया। उन्होंने 29,000 जो है प्राइमरी स्कूल खोलने का काम किया, 5,000 जूनियर हाई स्कूल, 5,000 हाई स्कूल उन्होंने खोलने का काम, नए खोलने का काम किया। 7 यूनिवर्सिटी अंतरराष्ट्रीय स्तर की खोलने का काम किया। 1 2 नहीं 7, और उसमें भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी उन्होंने लखनऊ में देने का काम किया जो विश्व में अपने आप में अकेली एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां विकलांगजनों के लिए उन्होंने उस यूनिवर्सिटी को बनाने का काम किया। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से उस यूनिवर्सिटी को लखनऊ में बनाने का काम किया। उन्होंने अनेकों मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, एक्सप्रेसवे, सड़क, पूरा विकास। बिजली 2 घंटे की आती थी, 2 घंटे के बाद फिर चली आती थी। 6,500 मेगावाट बिजली उत्पादन होता था उत्तर प्रदेश में, उसको उन्होंने बढ़ा करके और 13,500 मेगावाट पे पहुंचाने का काम किया था। उन्होंने हर तरफ जहां विकास करने का काम किया, ब्राह्मण समाज को पीछे नहीं छोड़ा। उन्होंने जब सरकार बनी तो 1 2 नहीं 15 कैबिनेट मंत्रालय ब्राह्मण समाज के लोगों को देने का काम किया। 15 वो भी महत्वपूर्ण देने का काम किया। नकुल दुबे आपके सामने बैठे हैं, श्री नकुल दुबे जी, इनको उन्होंने 7 मंत्रालय देने का काम किया था। 35 ब्राह्मण समाज के लोगों को उन्होंने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे करके उन्होंने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाने का काम किया। उन्होंने आधा दर्जन लोगों को लोकसभा में भेजने का काम किया। उन्होंने इतना ही नहीं 1 दर्जन से ज्यादा विधान परिषद में ब्राह्मण समाज के लोगों को भेजा और वहां का विधान परिषद का चेयरमैन जो है वो भी उन्होंने ब्राह्मण समाज का बनाने का काम किया। उन्होंने पहला महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश का, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी, ये सारे जितने पद होते हैं, एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी, इसमें ब्राह्मण समाज के लोगों को उन्होंने बैठाने का काम किया। इसलिए अधिकारियों को, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, पीपीएस हो, पीसीएस हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो, उन्होंने नीचे स्तर तक ब्राह्मण समाज के लोगों को अच्छी जगह पर बैठाने का काम किया, क्योंकि उनको अच्छी तरह से मालूम है कि लोगों का काम इनके माध्यम से होता है। तो ये लोग कम से कम सुनने का काम करेंगे और काम करने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने लोकसभा में उप नेता बनाने का काम किया ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को। आज तो उन्होंने लोकसभा में भी नेता बनाने का काम किया है। ब्राह्मण समाज के हितेश पांडे वहां के नेता हैं और हमको उन्होंने 17 वर्षों से राज्यसभा में अपनी पार्टी का नेता बना के रखने का काम किया। बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में जहां भी हो, उन्होंने वकीलों को 1 2 नहीं 5,000 सरकारी वकील उन्होंने, उच्च न्यायालय इलाहाबाद, उच्च न्यायालय लखनऊ, ब्राह्मण समाज के और जितने भी निचली अदालतें हैं उसमें उन्होंने 5,000 सरकारी वकील ब्राह्मण समाज के बनाने का काम किया। और उनका जो उनको पैसा मिलता था, मानदेय मिलता था, उसको 10 गुना बढ़ा करके और उसको उन्होंने उनको सम्मानजनक मानदेय देने का काम किया। इनकी तरह से नहीं कि आज ब्राह्मण समाज का वोट तो मिल गया, नोट मिल गया, लेकिन उसके बाद धर्म के नाम पे धोखा देने का काम किया। बहन मायावती जी धर्म को बीच में न लाते हुए भी जितने भी आस्था के स्थान पे धर्म के नाम पे वोट कभी नहीं मांगा, लेकिन धर्म के नाम पे और जितने भी ब्राह्मण समाज के खास तौर से लोगों के आस्था के स्थान हो, उन सब में उन्होंने विकास करने का काम किया। अगर आप अयोध्या में चले जाइए तो अयोध्या में जो सरयू नदी पे घाट आपको दिखता है बना हुआ, जहां ये रोज दीपक जलाते हैं जाकर के,
चाइना से दीपक लाते हैं और 200-250 करोड़ रुपए के दीपक जला देते हैं और उसके बाद एक कार्यक्रम हो जाता है। वो घाट भी बहन मायावती जी की जब सरकार थी तब बनवाएगा। वाराणसी जाइए, वाराणसी में भी जितने घाट 80 घाट, उन घाटों को पूरा एक तरफ से लेके आखिर तक उन्होंने ठीक करवाने का और नए बनवाने का काम भी बहन मायावती जी ने अपनी सरकार में किया था। वाराणसी में समग्र विकास करने का काम किया था। वहां पर उन्होंने फ्लाईओवर बनाने का काम किया शहर के अंदर, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। उन्होंने वहां पर गंगा नदी पे, जिससे कि पानी खराब न गिरे, उन्होंने वहां पर जो है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का काम किया और पानी, जिससे कि गंगा में दूषित पानी ना आने का काम। बहन मायावती जी ने वृंदावन जाइए, वृंदावन में उन्होंने समग्र विकास करने का काम किया। 550 करोड़ रुपए लगा करके, वो तो हमने अपनी देखरेख में काम कराए थे, क्योंकि वृंदावन में तो कुछ था ही नहीं। वहां तो सीवर लाइन भी नहीं थी, पानी की लाइन भी नहीं थी। सीवर लाइन डलवाई पूरे शहर में, पानी की लाइन डलवाई पूरे शहर में। उसके बाद सड़क बनवाने का काम किया। वहां पर सड़क जो थी, परिक्रमा की सड़क, वृंदावन से लेके गोवर्धन पर्वत तक की पूरी परिक्रमा की सड़क ठीक करवाई। उसके बाद फुटपाथ भी, कच्ची सड़क भी, सब ठीक कराने का काम किया। बिजली नहीं आती थी, नया बिजली घर बनाने का काम किया। बस अड्डा नहीं था, बस अड्डा देने का काम किया। अस्पताल नहीं था, 100 बेड का आधुनिक अस्पताल वहां देने का काम किया। विधवा आश्रम बनवाने का काम किया। वहां मेला घोषित कराने का काम किया, जो कि 30 वर्ष लोग अपना परेशान थे कि मेला घोषित हो जाए। वहां पर गाड़ियां आती थी, उनको रोक दिया जाता था, उनसे टोल टैक्स लिया जाता था, उसको खत्म कराने का काम किया। जितने भी काम लोगों ने वहां पर बताए, समग्र विकास कराने का काम किया। आज भी वृंदावन जाइए तो वो काम अपने आप आपको दिखने का काम होगा और आपको दिख जाएगा किस तरह से किया। बिठूर जहां माँ सीता रहेंगी, जहां पर महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है, उसको पूरा समग्र विकास किया। वहां पर 150 करोड़ रुपए खर्च करके वहां का पूरा समग्र विकास, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, सीवर की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम की हो, उनका माँ सीता का आश्रम हो, माँ सीता की रसोई हो, वो सब चीजें वहां पर सुधारने का काम बहन मायावती जी की सरकार में 2007 से और 12 के बीच में हुआ था। लेकिन हम लोगों ने कभी भगवान को बीच में नहीं लाने का काम किया। इनकी तरह राम को ला करके वोट मांगने का काम नहीं किया। अभी हम चित्रकूट धाम गए थे और चित्रकूट में जब हम गए तो वहां के हालात जो देखे, वहां की सड़कें देखी, वहां पहुंचने की जो जगह है आप जा नहीं सकते। जहां 3 घंटे में पहुंचना चाहिए था हमको, मुझे खुद 6.5 घंटे लग गए पहुंचने में। इस तरह की तो वहां पर इन्होंने सड़कें और व्यवस्था और गंदगी फैला रखी है, जिसको भी सुधार सकते थे, लेकिन इन्होंने सुधारने का काम नहीं किया। वहां तो भगवान श्री राम 11.5 वर्ष रहे, वो खुद भी रहे, माँ सीता भी नहीं, और वहां पर लक्ष्मण जी भी रहे। 11.5 वर्ष जहां रहे हो, उस स्थान को ये देखने का भी काम नहीं करते। और उसके वहां की जो दुर्दशा है, वो तो आप जब स्वयं जाएंगे, बहुत दूर नहीं है, खुद ही आप देख लेंगे कि वहां के क्या हाल है। लेकिन हम लोग इनमें वोट नहीं मांगते हैं। लेकिन ये भी सही है और ये भी तय है कि जैसे हम लोगों ने जिस तरीके से वृंदावन का सुधार किया है, जिस तरह से बिठूर का किया है, अब की बार 2022 में हम लोगों की सरकार आएगी तो चित्रकूट धाम भी वैसे ही हो जाएगा, वैसे ही अयोध्या भी हो जाएगा। और उसी तरह से वाराणसी में जो इन्होंने तोड़-फोड़ मचा रखी है, उसको भी हम लोग ठीक करने का काम करेंगे। वाराणसी में तो इन्होंने बिल्कुल अति कर दी। इन्होंने जहां पर दर्शन हम लोग करते थे शिव जी के अंदर, जो जहां पर जाके काशी विश्वनाथ में दर्शन होते हैं, वहीं पर इन्होंने विध्वंस करने का काम कर दिया है। जितने भी उसके इर्द गिर्द मंदिर थे, जहां जहां पर माँ पार्वती जी, वहां पर हनुमान जी और गणेश जी और इन सबकी प्रतिमाएं उनके साथ में थी, माँ अन्नपूर्णा जी की, उन सबको हटा दिया और वो मंदिर तोड़ दिए। और तोड़ करके वहां पर जो बरगद का पेड़ लगा था, जिस बरगद के पेड़ में, वो 1000 वर्ष का पुराना बरगद का पेड़ था, और उस बरगद के पेड़ में जो है वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश सभी को मालूम है कि बरगद में जो है वो तीनों रहते हैं, उसको भी इन्होंने उखड़वा करके फेंक दिया। उसी तरीके से जैसे प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को इन्होंने हटाने का काम किया। माँ गंगा के अंदर मलबा भर दिया इन्होंने, क्योंकि कॉरिडोर के नाम पे इन्होंने सैकड़ों शिवलिंग तोड़ दिए। और शिवलिंग मंदिर जितने आते गए तोड़ते गए, शिवलिंग को ले जा करके इन्होंने वहां पर जाके गंगा नदी में डाल दिया। कई शिवलिंग जो नहीं डाल पाए, उनको ले जा करके वहां लंका थाना एक है, उस थाने में बोरों में बंद करके डाल दिया है। और वहां पर एक तोड़ते हुए वहां पर कॉरिडोर बन रहा है। कॉरिडोर क्या चीज है?
जिस तरह का कॉरिडोर का वहां पर बनाने की योजना है, उसमें इन्होंने जो 400 दुकानें तोड़ दी हैं, वहां के गरीबों की दुकानें तोड़ दी हैं, उनको बेरोजगार कर दिया है, जिसमें से 20 से ज्यादा लोगों ने तो जो मृत्यु हो गई उनकी। लेकिन वो कॉरिडोर बनाते हुए तोड़ते हुए ले जा रहे हैं, वहां गंगा नदी में ये वहां पर मलबा डाल रहे हैं। और वहां पर कर्णिका घाट, जहां 24 घंटे लोगों का मर जाने के बाद उनके जलाने का काम होता है, अकेला एक ऐसा स्थान है जहाँ 24 घंटे देह जलाया जाता है, लेकिन उसको भी मलबा डाल करके उसको भी वहां पर तोड़ने का काम कर रहे हैं। और सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां से इनको 400 करोड़ रुपए का एक ठेका अपने फिर उन्हीं उद्योगपतियों में से किसी को दिया जा रहा है कि यहाँ पर जैसे सरकार मॉल बनते हैं, बड़े बड़े शहरों में बनते हैं, वैसे ही बना दो मंदिर के पास। अब वो मंदिर आस्था का स्थान नहीं रह जाएगा। मंदिर जो है वहाँ एक पर्यटक स्थल की हैसियत से बनाना चाहते हैं, उसको उसमें बदलना चाहते हैं। तो इसलिए आपसे हमारा अनुरोध है कि इन सब बातों को ध्यान में रखिए, इन सब बातों को यहीं पर मत छोड़ दीजिएगा। जैसा श्री नकुल दुबे जी ने आपसे कहा कि आपका कर्तव्य है, आपको भी इन बातों को यहीं पर छोड़ के जाने से आप अपना नुकसान करेंगे। इन बातों को जब आप अपने साथ ले जाइए और ले जाकर के इनका मनन करिए, और उसके साथ साथ में आप अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को, और जो साथ के लोग हैं उन सबको, जो आपके साथी लोग हैं उनको बताने का काम करिए। और बताते हुए इनका जो असली चेहरा है वो उनको दिखाने का काम करिए। इनके चेहरे के ऊपर जो मुखौटा लगा है उस मुखौटे को उखाड़ के देखने का काम करिए। और उन सबसे कहिए कि संकल्प लें, जिस तरह से आपने आज संकल्प लिया है, उनसे भी कहिए कि संकल्प लें कि अगर वो खुशहाली की जिंदगी चाहते हैं, अगर वो कानून द्वारा कानून का राज यहाँ चाहते हैं, तो अगले वर्ष 2022 में इनको इनकी असली जगह दिखाने का काम करें। और अब की बार हाथी के निशान पे के चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाते हुए बहन मायावती जी को इस प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। और मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले आप लोगों से जरूर चाहूंगा कि एक बार अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो इस संकल्प को आप हमारे साथ लेने का काम करिए। दोनों हाथ उठा करके आप एक बार संकल्प लीजिए कि 2022 में हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाते हुए बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। राम राम।